सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू वीडियो। सो कल है जन्माष्टमी। जैसे आप सबको पता है, बहुत सारे जो हैं लोग वो लुक्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई कान्हा जी का, कोई राधा जी का। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी करूं। सो आज मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ राधा रानी जी का। तो फटाफट से देर ना करते हुए अपनी वीडियो हम करते स्टार्ट, और मेरे पिंपल्स को करना अवॉइड। तो फटाफट से हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। मैं करूँगी राधा रानी जी का लुक, पहनूंगी लहंगा। उनके जैसी तो मैं नहीं बन सकती कभी भी, बट कुछ कोशिश करूँगी उनके जैसी बनने के लिए, उनकी जैसे दिखने के लिए। लहंगा वेयर करूँगी, बैंगल्स पहनूंगी, ज्वेलरी पहनूंगी और करूँगी मेकअप। तो मेकअप जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और कैसे कैसे कर रही हूँ। तो कल आप भी कर सकते हो। और कौन कौन जिनके घर में छोटे बेबीज़ हैं, कौन अपने बेबीज़ को खाना बनाएगा, राधा रानी बनाएगा, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे पास भी एक छोटा सा कानू है, तो मैं तो उसको कानू बनाने वाली हूँ। और मैं अपने माधु जी को भी दिखाऊंगी, कान्हा जी को भी दिखाऊंगी। उनके लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। सो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज मैं अपना फेस क्लीन कर चुकी हूँ, अब मैं अपना आगे करती हूँ प्रोसीजर स्टार्ट। तो गाइज आप जैसे देख चुकी हो कि मैं फेस क्लीन कर चुकी हूँ, और सबसे पहले मैंने यूज़ किया है टोनर। ये मॉम्सको का टोनर है, और 2 मिनट करूँगी मैं वेट और यूज़ करूँगी अपना फ़ैन। उसके बाद मैंने माइग्लैम की लिया है ये मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये जेल बेस्ड है, बिकॉज आपने मेरा फेस देख ही लिया होगा ऑयल पिंपल की वजह से। तो मेरा फेस जो है वो ऑयली है, तो मैं जेल बेस्ड यूज़ करूँगी। इसके लिए भी मैं 2 मिनट वेट करूँगी ताकि ऑब्जर्व हो जाए। और अब मैं यूज़ करने लगी हूँ प्राइमर। और जो ये प्राइमर है ये स्विस ब्यूटी का है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। प्राइमर का भी काम करता है, शाइन का भी काम करता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। तो उसके बाद मैं बेस पे ना जाते हुए मैं जाऊँगी पहले आइस पे। मैं पहले अपनी रेडी करूँगी आइस। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपनी आईब्रोज सेट करने के बाद मैं करूँगी अपना आई बेस स्टार्ट। क्योंकि गाइज मैं पहले आइस करती हूँ कि जो भी फॉल आउट होता है वो क्लीन हो जाएगा बेस से पहले। तो मेरी आईब्रो हो चुकी है डन। उसके बाद मैं कर रही हूँ डर्मा पैलेट यूज़। डर्मा पैलेट में मैंने सबसे लाइट शेड लिया है, जो मैं अपनी आई बेस पे लगाऊंगी। एज अ आई बेस मैंने उसको यूज़ किया है, डर्मा पैलेट का सबसे लाइट शेड। और इस टाइम समर्स में डर्मा पैलेट सबसे बेस्ट है। इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड, और बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत लूज़ पाउडर से, इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं इसको लॉक कर लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी ब्रश। अपने ब्रश की हेल्प से मैंने बना लिया क्रीज लाइन सबसे लाइट शेड से। उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेके मैंने उसको अच्छी तरह से कर लिया ब्लेंड। और मैंने पहनना है ग्रीन और पिंक कलर का, तो मैंने लिए हैं लाइट शेड पिंक में। और इसको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी अपनी आई पे ब्लेंड। और पूरी आई पे नहीं करूँगी बिकॉज़ मुझे आगे शिमर चाहिए, तो उसके लिए मैं पूरी आई पे ना टाइम वेस्ट करते हुए। और ये अब मैं खाली ब्रश लिया है, मैंने इसमें कुछ नहीं यूज़ किया था, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस ज़्यादा ना करते हुए, क्रीज़ ना बनाते हुए, कट क्रीज़ ना करते हुए, मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ग्लिटर लिया है। आप ये मेरी आई पैलेट में ही था, मैंने ग्लिटर लिया है फिंगर की हेल्प से, और उसी को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। और क्योंकि वो बहुत प्यारा लुक दे रहा था, और साथ ही साथ मैंने लगा दिया है लाइनर भी। लाइनर मैंने थोड़ा सा विंग में गई हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में गई हूँ, तो उस टाइम ऐसे ही लाइनर्स चलते थे, और आजकल भी बहुत ट्रेंड में है। तो ये मैंने फटाफट से कर लिया, और उसके बाद जादू करके अपनी लैशेज़ भी लगा ली हैं। उसके बाद आ गई मैं अपने बेस पर। बेस के लिए मैंने सबसे पहले लिया था ऑरेंज करेक्टर, और मैं भूल गई थी कि मेरे पिंपल्स भी हो रहे, तो उसके लिए मैंने फिर से उठा लिया था ग्रीन करेक्टर। जहाँ जहाँ मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ मैंने ग्रीन करेक्टर लगा लिया। देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ पिगमेंट एरिया पे ऑरेंज करेक्टर, जैसे अंडर आई हो गया, अराउंड द माउथ हो गया। इस साइड गाइज मैंने लगा लिया है ऑरेंज करेक्टर, और उसको बहुत ही लाइट हैंड से मैं कर रही हूँ ब्लेंड। ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है मैंने पहले ही वेट कर लिया था, आप ज़रूर वेट करके यूज़ करना। उसके बाद अपने से एक शेड डार्क लिया मैंने, लाइट नहीं लिया ना, प्रॉपर अपने शेड का लिया है। एक डार्क लेके मैंने पूरे फेस को कर लिया है कवर, ताकि वो
नॉर्मल हो जाए, मतलब सेम टू सेम हो जाए। और उसके बाद अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ मैक का फाउंडेशन। पहले मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैक का जो फाउंडेशन है उसको पूरे फेस पे कवर कर लूँगी और उसके बाद ये फ्लफ़ी ब्रश से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप यूज़ करोगे ब्यूटी ब्लेंडर तो मेरी सोच ये है, मेरा कहना ये है कि वेस्ट जाता है, तो इस पे ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। और उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसके ऊपर मैंने गाइस मेकअप फिक्सर डाला था और उसके बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया ब्लेंड। और अब मैं कर रही हूँ अपने शेड से, मैंने लिया एक शेड लाइट और उसको करूँगी मैं हाईलाइट करने के लिए जिस एरिया में मैंने लगाया है, तो जो आपको सबसे कम एरिया चाहिए पहले उसको ब्लेंड करूँगी। मुझे अंडर आई का और अपनी नोज़ का जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट चाहिए था, तो वो मैंने सबसे लास्ट में ब्लेंड किया है। सो ये होने के बाद मैं कर रही हूँ माई ग्लैम के कॉम्पैक्ट पाउडर से ही इसको अच्छी तरह से लॉक। क्योंकि गाइस मेकअप तो आप कर लोगे, अगर वो लॉक नहीं होगा तो स्वेटिंग में पूरा ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही मैं देख रहे हो आप, मैं कर रही हूँ कंटोरिंग मैंने कर लिया और ये मेरी हो रही है नोज़ की कंटोरिंग। इस टाइम मैं सेम ब्रश से कर रही हूँ, बट नोज़ की कंटोरिंग मैं छोटे ब्रश से करती हूँ। और ये मैं अब लगा रही हूँ अपना ब्लशर जो गर्ल्स का फेवरेट है। और मैं ये दोनों जो है वो माई ग्लैम की पैलेट से ही कर रही हूँ। बहुत बढ़िया पैलेट है, इसमें आपका कंटोर, हाईलाइट और ब्लशर दोनों आ जाएगा। और जो हाईलाइट है गाइस देखो, एक बार ही लगाने से क्या लुक आई है इसकी। और ये मैंने किया होजो का यूज़। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपनी अंडर आई कवर, क्योंकि अंडर आई में मैं काजल या लाइन कुछ भी नहीं लगा रही, ना वाइट काजल ना ब्लैक काजल, सिर्फ मैंने उसको अंडर आई को कवर कर लिया। और उसके बाद अब आ गया सबसे बेस्ट पार्ट है, वो है लिपस्टिक का। क्योंकि लिपस्टिक लगने के बाद ही प्रॉपर लुक आती है। तो ये लग गई है मेरी लिपस्टिक, मैंने 2 शेड्स को मिक्स करके लगाया लव अर्थ के। उसके बाद अब मैंने कर लिया है ये मेकअप फिक्सर से डन। ये रहा मेरा लुक। अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से चेंज। सो गाइस चेंज मेरा हो चुका है। अब जाऊँगी मैं अपने बिंदी वाले पार्ट पे, जो सबसे डिफ़िकल्ट था सीरियसली। क्योंकि मुझे अभी पता है मेरे से बहुत इसमें मिस्टेक हो चुकी है। मैंने जल्दीबाजी में बिंदी जो है वो अलग तरीके से लगाई है, बट मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ यार थोड़ी सी और देर हो जाती, 5-10 मिनट और लग जाते तो मैं बिंदी जो है वो किसी और तरीके से लगाती। बट मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मुझे समझ आया। बट मेरा फर्स्ट टाइम था और कैसा लग रहा है मुझे बताना। अब आ गई मैं कंघी पे अपने हेयर टाई करने के लिए। और हेयर का सबसे बेस्ट तरीका है गाइस, ये मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा था हैक, और सबसे बेस्ट है। मैंने ये यूज़ किया हेयर बैंड और उसके बाद पीछे कर ली इसकी चोटी। मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं तो मैंने परांदी उसकी थी। उसके बाद मैंने पहन ली है ज्वेलरी और ये बहुत प्यारा लग रहा था। हेयर डू मुझे बहुत प्यारा लगा सीरियसली, ईजी भी है और बहुत प्यारा भी लगा। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया था, बट मुझे अच्छा लगा। और ये रहा मेरा पूरा लुक। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा लुक, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस किस ने किया वो भी ज़रूर बताना। किस किस ने राधा रानी जी का लुक किया था। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, ट्रांजैक्शन वीडियोस और बहुत सारी बनाई हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके देखना। बाय बाय।